दोस्तों, आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की लास्ट डेट आ चुकी है। 31 मार्च तक अगर आपने अपने पैन आधार को लिंक नहीं करते हो तो आपका पैन जो है वह निष्क्रिय हो जाएगा, रद्दी हो जाएगा। आप उसे आगे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हमारा जो पैन कार्ड है, जो आधार कार्ड है, से लिंक है या नहीं। अगर नहीं लिंक है तो उसके कैसे लिंक करना है, उसका भी कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत से लोगों को आधार से पैन लिंक करने के लिए छूट दी है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको 1000 रुपये की जो फीस है वह पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पैन आधार को लिंक करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। जो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए ई फाइलिंग पोर्टल इनकम टैक्स गवर्नमेंट.in पर आना है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यहाँ पर आपको अपने पैन आधार से लिंक करना है तो क्विक लिंक के सेक्शन में आप आएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है लिंक आधार का। इसके थ्रू आप अपना पैन से आधार को लिंक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ लिंक करने से पहले हम अपनी स्टेटस चेक करेंगे कि एक्चुअल में हमको अपने पैन से आधार लिंक करने की आवश्यकता है या नहीं है, जो कि यहाँ सेकंड टैब दी गई है लिंक आधार स्टेटस। हम इसी लिंक पर क्लिक करना है। आपको जो करंट स्टेटस है आपका पैन आधार से पहले से तो लिंक नहीं है, यह पता लग जाएगा। अगर आपको लिंक करने की ज़रूरत है तो आपका ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। जैसे आपको देखोगे मैंने पैन आधार फिल कर लिया है। लिंक पैन आधार स्टेटस के टैब पर मैंने क्लिक किया है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑफ ए नोट लिंक्ड विथ आधार। तो यहाँ हमारा जो पैन है वह आधार से लिंक नहीं है, यानी इसको पैन से आधार को लिंक करने की ज़रूरत है। अगर आप पहले से लिंक है तो आपको लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें लिंक करने की ज़रूरत होगी तो यहाँ लिंक आधार का ऑप्शन दिया गया है। लिंक आधार के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो अब हमें यहाँ पर अपने पैन को आधार से लिंक करना है। यहाँ पर हम अपने पैन को आधार से 3 स्टेप में लिंक करेंगे। अगर आपको अपने पैन से आधार को आज की ड्यू डेट में लिंक करना है तो आप को पता होगा गवर्नमेंट ने कुछ चार्जेस लगा रखे हैं। यहाँ पर आपको 1000 रुपये का लेट फीस पेमेंट करना होगा। यहाँ पर लिंक करने के लिए यह जो पेमेंट है ये पे करना होगा। कैसे लिंक करना है मैं अभी प्रोसेस भी बताऊंगा। कैसे लिंक करना है उससे पहले आपको बता दूं कि किन लोगों को पैन आधार लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से छूट दी गई है। अगर कोई एनआरआई है तो उसको पैन से आधार लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इंडियन सिटीज़न नहीं है तो आपको भी पैन से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिसकी एज 80 साल से ऊपर हो गई है उसे भी पैन से आधार को लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्टेट के भी नाम दिए गए हैं, जैसे यहाँ आसाम, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। वहाँ के निवासी को भी पैन से आधार को लिंक करने की भी ज़रूरत नहीं है। 1000 रुपये की लेट फीस लग रही वो भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी लोगों को पैन से आधार लिंक करने की आवश्यकता होगी। आप अपना पैन और आधार यहाँ फिल कर देंगे और वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट पर क्लिक करने पर यहाँ पर पेमेंट डिटेल नोट फाउंड फॉर दिस पेन, यहाँ पेमेंट का ऑप्शन आया है। तो आप सभी को पता होगा आज के डेट में पेन से आधार को लिंक करने के लिए 1000 रुपये की फ़ी का पेमेंट करना होता है। पहले 500 रुपये था, उससे पहले फ्री में हो जाता था। लेकिन आज की डेट में आपको 1000 रुपये की फ़ीस का पेमेंट करना है, वो करना होगा। यहाँ ये बताया जा रहा है कि फ़ीस का पेमेंट अभी नहीं हुआ है। आपको कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पेमेंट टैक्स ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप सभी को अपना पैन नंबर बॉक्स में फिल करना है। इसके बाद रिपीट पैन नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके फ़ोन में एक ओटीपी सेंड किया गया है, वह ओटीपी यहाँ पर फिल कर देना है। देन आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप देखोगे कि मोबाइल ओटीपी यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। हमें यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पेज पर 3 ऑप्शन होते हैं, इनकम टैक्स, इक्वलाइजेशन, एसएसटी, सीटीटी, अदर पेमेंट। यहाँ जो पहला ऑप्शन दिया गया है इनकम टैक्स का, उस पर आपको प्रोसीड कर देना है। ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने को बोला जाता है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखें, जो लेटेस्ट असेसमेंट ईयर है आपको यही असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, ये फाइनेंशियल ईयर नहीं है। इसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड में अदर रिसिप्ट 500 का ऑप्शन उसको सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इतना करने के बाद नेक्स्ट जो पेज आता है, फीस का जो पेमेंट है 1000 रुपये का जो पेमेंट करना है वह किस कॉलम में करना है वह देखो, वो ऑटोमेटिक यहाँ आ चुका है। पहले ये डिटेल मैनुअल फिल करनी होती थी। काफ़ी लोगों को यहाँ पर कंफ्यूज होता था कि किस हेड में पेमेंट होगा। ऑटोमेटिक फिल है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप पेमेंट पेज पर आ चुके हैं। आप जो 1000 रुपये का जो पेमेंट है आपको ऑनलाइन पे करना है। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एड, बैंक काउंटर, यहाँ पर कोई अदर मोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप कोई अदर मोड से पेमेंट करने वाले हो तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको पेमेंट गेटवे का ऑप्शन दिया गया है, उसे आपको चूज़ करना है। अब आपके सामने 3 बैंक ओपन होते हैं, केनरा बैंक, फेडरल बैंक, कोटक बैंक। तीनों में से किसी को भी चूज़ कर लेना है। आपका अकाउंट चाहे इन बैंकों में हो या ना हो। यहाँ मैं केनरा बैंक के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। इस पेज में हमको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर जो पे नाउ का ऑप्शन दिया गया है उस पर क्लिक कर देना है। फिर टर्म कंडीशन रीड करके एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट टू बैंक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। पेमेंट गेटवे आ चुका है। पेमेंट नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या व्हाट्सएप के थ्रू हम कर सकते हैं, जिसके मोड से आप करना चाहो आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप अपने डेबिट कार्ड की डिटेल को फिल करके प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कंप्लीट पेमेंट ऑप्शन के पर क्लिक कर देना है। आपने जो 1000 रुपये का पेमेंट किया है, डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज आपने कंप्लीट कर ली है। अभी भी आपको पेन से आधार लिंक करने के लिए कुछ काम करना होगा, लेकिन जो काम है वो 5 या 7 दिनों का वेट करके करना होगा। आपने जो ऑनलाइन पेमेंट किया है, पेमेंट को इनकम टैक्स की तरफ से वेरीफाई होने पर वह काम किया जाएगा और 7 दिनों का टाइम लगता है। आपको दोबारा से इस पोर्टल पर आना है और यहाँ से क्विक लिंक के ऑप्शन के सेक्शन में लिंक आधार के जो ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करना है। लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका जो पेन नंबर और आधार नंबर है वो यहाँ पर इंटर कर देना है। इंटर कर देने के बाद वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका 1000 रुपये का जो पेमेंट करना था, अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है तो आपके सामने इस तरह का मैसेज आ जाएगा जिसमें पेमेंट आपका रिसीव हो चुका है। यहाँ जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपके आधार कार्ड पर जो आपका नेम है वो यहाँ एंटर करना है। इसके साथ नीचे आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको आधार पर केवल ये दे रखा है तब आपको क्लिक करना है, अदरवाइज सभी को इस ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है। इसके बाद आई एग्री पर सभी को क्लिक करना है और लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इतना करते ही आप देखोगे कि आपके पेन से आधार को लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल दर्ज हो चुकी है। आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये रिक्वेस्ट यूडीआई के पास सेंड कर दी गई है, जिसमें 4 से 6 घंटों का समय लगेगा। इसके बाद आप दोबारा पोर्टल पर आएंगे तो यह रिक्वेस्ट अप्रूव्ड हो जाएगी और आपका पेन और आधार लिंक सक्सेसफुल लिंक हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।